लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपका ख्वाब भी वही है। इसीलिए हमारी मदद की। तलवार से लिया कला हमें दे दिया। यही नहीं, मेरे बहादुर का ख्याल रखा। मैं जानता हूं कि इरादे अच्छे हैं आपके। एलाए कलिमतुल्लाह से अगर आप पीछे ना हटे तो मैं आपके साथ रहूंगा। तो फिर आप मुझसे बैत करें उस्मान साहब। भाई के लोग, और उनका सरदार गर्मियान के सरदार की बैत करते हैं। चूंकि बैत मुकम्मल हुई तो हम इत्तेहाद की जमानत देते हैं। अब से तमाम दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी। चलो। चलिए, गले लगे। चलिए। चलिए। हम लोग आज से आपके साथ खड़े हैं। और हम सब के लिए एक नई शुरुआत होगी। शुक्र है मेरे रब का, उसने हमें यह दिन दिखाया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जबकि अब हम मुत्तहिद हैं तो आइए जिहाद की ख्वाहिश करें, फतह की ख्वाहिश। ठीक कहा आपने। हमारा इत्तेहाद दायमी होगा इंशाअल्लाह। गाने वालों को बुलाओ, मौसीकारों को बुलाओ। चलो जश्न मनाते हैं, जल्दी करो। गानेमाज, सरदारों के पास फौरन कासिद भेजो। बताओ उस्मान साहब अब हमारे साथ हैं और उन्होंने हमसे बैत कर ली है। जो आपका हो। जनाब, मंगोल कासिद आया है। बेअदब शख्स, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे खेमे में दाखिल होने की? मैं ये हिम्मत इल्हान से हासिल करता हूं। उलझाए तूफान का कासिद हूं मैं। ये जसारत आप किससे हासिल करते हैं याकूब साहब? ठीक है जो आप कर रहे हो। इजाजत किससे ली जो आपने यहां का सुल्तान होने का ऐलान कर दिया? जो इजाजत लेता है वो सुल्तान नहीं, गुलाम कहलाता है। हमें अपना मसला बताओ ताकि तुम्हारी उम्र दराज हो कासिद। जबकि तुम सुल्तान के ओहदे पे फाइज हो ही गए, फिर तो महसूल भी अदा करोगे। आज तक जो महसूल सुल्तान मसूद ने अदा किया था वो अब आपको अदा करना है। बस करो, बहुत हो गया। याकूब साहब ने महसूल इकट्ठा नहीं किया तो कैसे कर सकते हो तकाजा? अपनी हद में रहो। सुना तुमने? तुम वैसे उस्मान होगी शायद। ऐसा ही है। नाम से वाकिफ हो तो वजह शोहरत भी जानते होंगे। जानता हूं मैं। और याद है यह हमें कैसे झुकाया तुमने हमारे कमांडरों को। उस्मान भी क्या आपके साथ है याकूब साहब? ये मेरे साथ है। हमारी सरजमीनों में इत्तेहाद है। ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा। 50,000 सोने के सिक्कों के सालाना महसूल के साथ उस्मान ने जो खून बहाया हम लोगों का, उसके बदले 20,000 सिक्के इजाफी होंगे। सिर्फ 2 दिन की मोहलत है। हसद, बात सुनो तो मेरी। अगर कासिद बनने की बजाय यहां हुक्म चलाने की कोशिश की तो तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म पर नहीं रहेगा। मेरे अल्फाज बोल जाए तो हान के अल्फाज हैं, और जो तुम लोग उनके सामने नहीं कह सकते मुझसे भी मत कहना। 2 दिन की मोहलत है बस। हर वो चीज जो तुम लोगों की है, जब तक हम चाहेंगे आपकी रहेगी। रुके उस्मान साहब। रियासत बन जाने दो जरा, तो उस वक्त हम देखेंगे कि महसूल कौन अदा करेगा। अगर मेरा खून बहाया गया तो ये सरजमीन जिसे तुम अपना घर कहते हो खून का समंदर बन जाएगी। कर डालो, रुको मत। उस्मान साहब, जाओ यहां से। तुम्हारा सोना तुम तक पहुंच जाएगा। सिर्फ 2 दिन, वरना इसी बगावत जानकर खत्म कर देंगे तुम्हें।
उस्मान साहब, आज दुकानें खरीदते वक्त लोगों में सोना तकसीम करते हुए बहुत सुकून था। 70,000 सिक्के, चूंकि इनमें से 20,000 आपकी वजह से हैं, तो ये सब आप ही अदा करेंगे। मेरे रब हमारी मदद फरमा। सब्र करो मेरे भाई, कुछ नहीं होगा आपको। जिसने हमारा सोना चुराया और आपके साथ ये किया, हम उस बदबख्त को ढूंढ लेंगे। बस हिम्मत रखें आप। फैसल, तुम ठीक हो ना? जी हाँ, ठीक हूँ मैं, लेकिन इस वक्त यहाँ नहीं। जल्दी से हकीम के पास जाओ, वक्त बहुत कम है। चलो फैसल, इत्मीनान रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब देखना, तुम्हारा खात्मा जल्द होगा पाइंदर। याकूब साहब, आपने जो भी कहा वो जजा है हमारे लिए या सजा है हमारी? पहले तो यह जानने की जरूरत है। उस्मान साहब, बैत की है आपने, ये ना सजा है और ना ही जजा, मेरा हुक्म है। जंग हमारे लिए तकरीब होती है, और अगर तकरीब हो 70,000 सोने के सिक्कों की, तो याद रखिए, इन सरजमीनों ने इतनी महंगी तकरीब कभी नहीं देखी। सभी सरदारान को इसमें मुलविस न कीजिए। मैं अदा करूंगा ये सारा सोना। अल्लाह के हुक्म से मेरे पास ताकत है अदा करने की। ठीक है फिर उस्मान साहब। आप जबकि सुल्तान हैं, तो क्यों इस महसूल वाले मसले से आप नहीं बचाते हमें? क्योंकि कोनिया तबाह हो गया इस मसले की वजह से। अगर मंगोलों का हम ऐसे ही पेट भरते रहेंगे तो ज्यादा अरसा हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। याद रखिए। बिल्कुल फिक्र ना करें, जब वक्त आएगा तो देखेंगे। यही कहते कहते कि वक्त आएगा, दुश्मन सरों तक पहुंच चुका है। ये महसूल आखिरी होगा। सरदारों को बुलाइए और तैयारी शुरू करें। या तो हम निकलेंगे और गुलामी की जंजीरें गर्दन से उतार देंगे, या फिर हम हमेशा के लिए मिटा दिए जाएंगे तारीख से। आप चूंकि सुल्तान हैं, तो आप इसका फैसला कीजिए। आप बस अपना काम करें, और सुल्तानी के लिए जो जरूरी हुआ वो मैं करूंगा। चलो जश्न शुरू करो। क्या है? क्या?
उस्मान साहब, लगता है कोई अच्छी खबर नहीं। एक मसला दरपेश है याकूब साहब। उम्मीद है वो हमारे काम में रुकावट नहीं बनेगा। नहीं, कोई रुकावट नहीं होगी इससे, मगर सुबह तक पहुंचने के लिए हमें भी निकलना जरूरी है। इजाजत दीजिए। उस्मान साहब, सोना तैयार करें। दुश्मन के सामने खुद को और हमें रुसवा न होने दीजिएगा। सब्र करो मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने सोना चुरा लिया। क्या सोना? या शाफी, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। शाबाश। हमने सोना वहीं छुपा दिया है जहां आपने कहा था। आपके जहन में क्या चल रहा है? जहर कुताई। उस्मान से नफरत करता है वो। बोरान लड़ रहा है मौत से। जिस आदमी की अब बारी है वो है बाइंदर। उसे ऐसे अलग करूंगा उस्मान से मैं कि उस्मान बिल्कुल तन्हा रह जाएगा। और हम सोने का इस्तेमाल करके ये करेंगे। हाँ बिल्कुल। वो हर जगह सोने की तलाश में होंगे, हर पत्थर के नीचे तलाश करेंगे। फैसल अब वो तुमसे भी तफ्तीश करेंगे। वक्त जाया किए बगैर महल जाओ। खेल तुम शुरू करोगे। बताइए क्या सूरत हाल है? बोरान कहां है? सरदार, कोनूर साहब करारगाह में थे और मैं दुकान के खरीदो फरोख्त के कागजात देखने में मसरूफ था उस वक्त सरदार। आगे? मगर सरदार, बोरान साहब यहां मौजूद थे। आगे? उन्होंने हमारा सारा खजाना चोरी कर लिया। क्या कह रहे हो ये? सिपाही जो उसकी हिफाजत कर रहे थे मारे गए और बोरान साहब भी जख्मी है बहुत। उस सोने पर भरोसा करके मैंने मंगोलों को अपनी जुबान दी थी। जिसने भी ये किया खजाने के बारे में जानता था। सामान वाले दरवाजे से आए थे। हाँ बिल्कुल। क्या हमारे सिपाही नहीं जानते कि सामान यहाँ कब आएगा और कब बाहर जाएगा यहाँ से? हम तो महल में सामान का इंतजार कर रहे थे हुजूर। यानी कि गफलत नहीं, गद्दारी हुई है। हाँ, गद्दारी हुई है ना यहाँ। बिल्कुल जनाब।